हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। आज के लेक्चर में देखेंगे एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, दोनों का फॉर्मेशन कैसे होता है, दोनों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है और दोनों की अपनी अपनी खासियत क्या है। अगर हम बात करें प्रीवियस लेक्चर की, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने सेमीकंडक्टर को इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें बताया था कि सेमीकंडक्टर दो तरह का होता है, एक इंट्रिंसिक, दूसरा एक्सट्रिंसिक। यानी जब सेमीकंडक्टर प्योर अवस्था में होता है तो उसको हम इंट्रिंसिक कहते हैं, और जब किसी भी सेमीकंडक्टर के अंदर कुछ अशुद्धियां मिला दी जाती है तो वो बन जाता है एक्सट्रिंसिक। ऐसा करने से क्या होता है, सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। अगर प्योर सिलिकॉन की बात करें तो उसमें विद्युत धारा का बहाव बहुत ही कम होगा। अगर प्योर सिलिकॉन में कुछ अशुद्धियां मिला दिया जाए तो उसमें बहने वाला विद्युत धारा का मान बढ़ जाएगा। तो हम बताएंगे कि आखिर में कैसे ऐसा होता है, क्यों बढ़ जाता है, इसके पीछे रीजन क्या है, आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो आज का जो हेडिंग है, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर, यानी एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ाएंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में। तो हम हेडिंग डाल लेते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में हमने क्या किया है, 5 पॉइंट को लिस्ट आउट किया है। यानी 5 पॉइंट में हम एन टाइप सेमीकंडक्टर को अच्छी तरह एक्सप्लेन कर देंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है, जरा समझ लीजिएगा कि अगर प्योर सिलिकॉन के अंदर पेंटावैलेंट अशुद्धियां मिलाई जाए, एक बार रिपीट करता हूं, प्योर सिलिकॉन के अंदर अगर पेंटावैलेंट अशुद्धियां मिलाई जाए तो जो हमें रिजल्ट प्राप्त होगा वो एन टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त होगा। तो इसका मतलब जो सबसे पहला पॉइंट है, प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर में हमने मिलाया पेंटावैलेंट अशुद्धि, पेंटावैलेंट अशुद्धि, पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी, इम्प्यूरिटी। तो जो हमें रिजल्ट प्राप्त होगा वो एन टाइप प्राप्त होगा। हमने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया हूं कि पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी के अंदर क्या क्या आते हैं, यानी वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जिसके लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 होगी। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। लेकिन जो सबसे पॉपुलर अशुद्धियां हैं वो है फास्फोरस। इसका मतलब अगर हम एग्जांपल से देखें, अगर हम सेकेंड पॉइंट देखें, तो सिलिकॉन इज द प्योर सेमीकंडक्टर, और इसमें हमने पेंटावैलेंट अशुद्धियां, इसका मतलब है हमने फास्फोरस को मिला दिया। जब सिलिकॉन और फास्फोरस को आपस में मिला दिया जाएगा तो हमारे पास जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो एन टाइप प्राप्त होगा। तो सबसे बड़ा यहां पर प्रश्न आता है कि सर क्या दोनों को हम किसी भी अनुपात में मिला सकते हैं? नहीं, यानी सिलिकॉन और फास्फोरस को जो मिलाने की जो प्रक्रिया होती है काफी कंट्रोल्ड कंडीशन में होती है, काफी कंट्रोल्ड कंडीशन में होती है। यानी दोनों का एक सर्टेन रेशियो पर ही दोनों को मिलाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि फास्फोरस को जितना मन किया उतना मिला दिए, सिलिकॉन को जितना मन किया उतना मिला दिया और हमें एन टाइप प्राप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। यानी सिलिकॉन और फास्फोरस को एक फिक्स रेशियो में मिलाने पर ही एन टाइप सेमीकंडक्टर का निर्माण होता है। तो सवाल अब यहां उठता है, सर कि सिलिकॉन और फास्फोरस एन टाइप का तो निर्माण कर दिया, लेकिन इसमें करंट की मात्रा क्यों बढ़ गया? क्या ऐसा वजह है कि करंट की मात्रा इसने बढ़ा दिया? तो हम पढ़ा चुका हूं कि करंट, किसी भी सेमीकंडक्टर के अंदर जो करंट होता है वो दो चीज पर निर्भर करता है। एक कंडक्शन इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है और दूसरा होल्स पर निर्भर करता है। तो हम यहां पर देखेंगे कि अगर हमने इंप्योरिटी मिला दिया तो चाहे तो इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ गई होगी या होल्स की मात्रा बढ़ गई होगी, दोनों में किसी एक की मात्रा बढ़ी होगी। तो देखता हूं कि एन टाइप में किसकी मात्रा बढ़ गई। इसे देखने के लिए हमें सबसे पहले एक रिएक्शन को देखना होगा, उसी रिएक्शन से समझ पाएंगे कि आखिर में एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर किसकी मात्रा बढ़ जाती है इंप्यूरिटी मिलाने के बाद। तो जरा देखता हूं, एक एक यहां पर रिएक्शन देने जा रहा हूं, इसे आप ध्यान से देखिएगा क्या है रिएक्शन, जरा देखिएगा। सबसे पहले हमने शुद्ध सिलिकॉन का क्रिस्टल ले लिया,
शुद्ध सिलिकॉन का क्रिस्टल ले लिया। लीजिए, अगर किसी क्रिस्टल का इंटरनल स्टडी किया जाए, इंटरनल स्ट्रक्चर को देखा जाए, तो हमारे पास ये हो गया सिलिकॉन, 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 यहां पर भी सिलिकॉन, सिलिकॉन और सिलिकॉन। सिलिकॉन के लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होता है। सिलिकॉन के लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होता है। लीजिए, हमने इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 दिखा दिया सारे सिलिकॉन्स के ऊपर, सारे सिलिकॉन्स के ऊपर हमने इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 दिखा दिया। लीजिए, यहां पर जो पड़ोसी सिलिकॉन है, जो नेबर सिलिकॉन है, अपने पड़ोसी के साथ 4 बॉन्ड बनाएंगे। अगर हम इसकी बात कर ले तो एक इसके साथ बंधन बनाएगा, एक इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, एक इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और एक इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। इसी तरह सारे सिलिकॉन्स अपने पड़ोसी के साथ 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो इसका मतलब है सारे सिलिकॉन अपने पड़ोसी के साथ 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया। लीजिए, 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया। लीजिए, अब हमने क्या किया, इसमें फास्फोरस को मिला दिया। जैसे इसमें हमने फास्फोरस को मिलाने की कोशिश किया, लीजिए फास्फोरस, और हम पढ़ा चुका हूं फास्फोरस एक पेंटावैलेंट एलिमेंट्स है, यानी इसके लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी वो 5 होगी। लीजिए, 5 हमने बना लिया। अब दोनों मिलने पर एक रिजल्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे जरा देखिएगा। दोनों को आपस में मिला दिया। यहाँ पर स्पेस थोड़ा कम होने की वजह से इसके रिजल्ट को थोड़ा दिखा रहा हूं, समझिएगा तरीके से। जैसे हमने फास्फोरस को ऐड किया तो क्या किया, यह फास्फोरस इसके एक सिलिकॉन को रिप्लेस कर दिया, यह फास्फोरस इसके एक सिलिकॉन को रिप्लेस कर दिया और जाके खुद वहां पर बैठ गया। लीजिए, अब हम एक सिलिकॉन को रिप्लेस करते हुए दिखा रहा हूं। लीजिए, हमने एक सिलिकॉन को रिप्लेस करके दिखा देता हूं। यह फास्फोरस इस सिलिकॉन के पास गया और इस सिलिकॉन को रिप्लेस कर दिया और यहाँ पर फास्फोरस जाके ऐड हो गया। और फास्फोरस पेंटावैलेंट है, वो अपने पड़ोसी के साथ 5 बंधन बना सकता है। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बनाया, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, एक इसके साथ और एक इसके साथ। अब इसके पास बच गया एक इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड नहीं बना सकता है। अब यही इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र हो जाता है, फ्री हो जाता है। लीजिए, अब यह इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। लीजिए, फ्री हो गया, फ्री। और फ्री इलेक्ट्रॉन को ही तो हम कहते हैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, और यही इलेक्ट्रॉन करंट के निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर जैसे हमने फास्फोरस को मिलाया तो फास्फोरस एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, फ्री कर दिया, स्वतंत्र कर दिया। तो इसका मतलब हम कह सकता हूं कि जो फास्फोरस है वो डोनर एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है। डोनर मतलब कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। इसका मतलब फास्फोरस डोनर एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है। एलिमेंट कभी कभी पूछा भी जाता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर जो इम्प्योरिटीज मिलाती है वो एक्सेप्टर की तरह होती है या डोनर की तरह होती है। तो हम कहेंगे वो डोनर की तरह होती है, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया और यही इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है और फ्री होते ही विद्युत निर्माण के कार्य में लग जाता है। अगर हम वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का डायग्राम बनाकर देखें, जरा देखिएगा, हमने आपसे कहा था, लीजिए, यह आपका वैलेंस बैंड है और यह आपका कंडक्शन बैंड है। यह आपका कंडक्शन बैंड है, कंडक्शन बैंड है। अब हमने जैसे इम्प्योरिटी मिलाया, जैसे हमने इसके अंदर इम्प्योरिटी मिलाया तो कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है, कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो इंक्रीज कर गया। और जैसे कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या इंक्रीज किया तो विद्युत धारा का मान भी बढ़ जाएगा। लेकिन यहां पर होल्स की जो मात्रा है, होल्स की जो मात्रा है वो फिक्स्ड है, फिक्स्ड है, यानी होल्स की मात्रा में किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं आया। लेकिन इस केस में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स है उसकी मात्रा में काफी चेंजिंग आया, उसकी मात्रा बढ़ गया। और जैसे इसकी मात्रा बढ़ा तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर विद्युत धारा का मान बढ़ गया। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न ये बनता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किस प्रकार की इम्प्योरिटी का उपयोग किया जाता है। जवाब
पेंटावैलेंट। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर के जो अंदर जो इम्प्योरिटी होती है वो किस नेचर का होता है, डोनर या एक्सेप्टर? तो हम कहेंगे यह डोनर नेचर का होता है। तीसरा प्रश्न आता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर होल्स की मात्रा बढ़ती है या इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ती है? तो हम कहेंगे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ती है। चौथा प्रश्न पूछा जाता है कि जो मेजर चार्ज कैरियर है एन टाइप सेमीकंडक्टर में कौन है? तो हम बताएंगे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो मेजॉरिटी है वो बढ़ गई और जो होल्स की जो मेजॉरिटी है वो घट गई। तो इस प्रकार एन टाइप सेमीकंडक्टर से इतना ही प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा कोई भी प्रश्न पूछा नहीं जा सकता है एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के अंदर कि फ्री इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ जाती है। अब जरा देखते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है। आइए ना अब देखते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर। ये आपका स्ट्रक्चर है। अब देखते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर्स के अंदर क्या होता है। बी में है पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर तो अगर हम सबसे पहले पॉइंट इसकी परिभाषा करें तो परिभाषा पढ़ा चुका हूं। जब प्योर सेमीकंडक्टर में ट्राईवैलेंट अशुद्धियां का उपयोग किया जाता है तो जो नया प्रकार का सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं पी टाइप। एक बार और रिपीट करता हूं, प्योर सेमीकंडक्टर में जब ट्राईवैलेंट अशुद्धियां का उपयोग किया जाता है तो बनता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। अगर इस पॉइंट को एक समीकरण से लिखें तो प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर और प्लस ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी। जब इन दोनों को किसी खास रेशियो में मिला दिया जाता है तो बनता है पी टाइप। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो कहा था कि प्योर सेमीकंडक्टर में जो फेमस एग्जाम्पल है, मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल्स है वो है सिलिकॉन। लेकिन अगर हम करें ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी की बात करें तो हमने प्रीवियस लेक्चर में ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी का एक लिस्ट दे देखा था। लेकिन फिर भी एक बार और रिपीट कर लेता हूं। ट्राईवैलेंट जो इम्प्योरिटीज है वो है बोरन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। तो यह जो मोस्ट पॉपुलर है, अगर हम एल्युमिनियम की बात करें, लीजिए एल्युमिनियम। तो इस प्रकार सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम जब आपस में मिला दिया जाता है तो हमारे पास बनता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। हमारे पास बना पी टाइप सेमीकंडक्टर। तब सवाल उठता है कि सिलिकॉन और एल्युमिनियम आपस में रिएक्ट कैसे करते हैं, क्या आखिर में पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर विद्युत धारा का मान क्यों बढ़ जाता है, इसमें किसकी मात्रा बढ़ जाती है? तो इसका जवाब इसके रिएक्शन में होगा। देखेंगे कि पी टाइप सेमीकंडक्टर रिएक्ट कैसे करता है, किस प्रकार आपस में रिएक्शंस करते हैं। तो आइए जरा देखते हैं। सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम बराबर क्या बनता है? पी टाइप सेमीकंडक्टर। जरा देखता हूं। अगर हम थर्ड पॉइंट रिएक्शन की बात करें, चलिए, तो हमारे पास ये सिलिकॉन का क्रिस्टल हो गया जो हमने बना रखा हूं। ये सिलिकॉन का क्रिस्टल है। लीजिए सिलिकॉन का क्रिस्टल है। सिलिकॉन अपने पड़ोसी के साथ 4 बंधन बनाएगा क्योंकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। लीजिए हमने इसके पड़ोसी के साथ 4 बंधन बना दिया। लीजिए हमने बना दिया। अब हमने क्या किया? एल्युमिनियम किया। एल्युमिनियम, तो आपको पता है ना एल्युमिनियम के लास्ट ऑर्बिट पे जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो 3 होगी। लीजिए हमने 3 इलेक्ट्रॉन्स बना दिया। अब जरा देखते हैं कि रिएक्शन कैसे करेगा। जब सिलिकॉन और एल्युमिनियम आपस में मिलाया जाता है किसी खास रेशियो के अंदर तो एल्युमिनियम क्या करता है? सिलिकॉन के एक एटम को रिप्लेस कर देता है। तो जगह नहीं है तो हम यहीं पर इसके रिप्लेस को दिखा देता हूं। तो हमने क्या किया? एल्युमिनियम क्या किया? सिलिकॉन को रिप्लेस कर दिया। अब लीजिए एल्युमिनियम का 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, एल्युमिनियम का 3 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बनाया, 1 इसके साथ बनाया और 1 इसके साथ बना लिया। अब यहां पर सिलिकॉन
एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, और ए बॉन्ड नहीं बना सकता है, ए बॉन्ड नहीं बना सकता है, क्योंकि एल्युमिनियम पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो गया है। एल्युमिनियम को 3 बॉन्ड चाहिए था और इसने 3 बॉन्ड बना दिया, लेकिन सिलिकॉन को 4 बॉन्ड चाहिए था, लेकिन सिलिकॉन 4 बॉन्ड नहीं बना पा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में शेयरिंग का कॉन्सेप्ट आता है, शेयरिंग का कॉन्सेप्ट आता है। वो क्या कॉन्सेप्ट है? अब क्या करेगा कि सिलिकॉन का जो इलेक्ट्रॉन्स है अब वो शेयर कर देगा, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देगा। अब यह इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया, अब इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर दोनों का अधिकार होगा, एल्युमिनियम का होगा और सिलिकॉन का होगा, एल्युमिनियम और सिलिकॉन दोनों का अधिकार होगा। लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट हुआ होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट हुआ होगा, तो यहां पर एक रिक्त स्थान, एक गैप का निर्माण हो गया होगा। लीजिए यहां पर एक गैप का निर्माण हो गया होगा, लीजिए यह एक गैप है, यह एक गैप है, और इसी गैप को हम आम भाषा में पहले बता चुका हूं, इसी गैप को हम होल कहते हैं, होल्स कहते हैं। तो इस प्रकार पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर होल्स की मेजॉरिटी बढ़ जाती है, पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर होल्स की मेजॉरिटी बढ़ जाती है, और जैसी होल्स की मेजॉरिटी बढ़ेगी तो पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर विद्युत धारा का मान भी बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि पी टाइप सेमीकंडक्टर को जो मेन पॉइंट्स है वो इस प्रकार है, और क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है वो इस प्रकार है कि पी टाइप क्या है। तो बोलेंगे कि प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर जब ट्राइवेलेंट अशुद्धियां मिलाई जाती है तो पी टाइप का फॉर्मेशन होता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो सिलिकॉन और एल्युमिनियम को जो आपस में मिला देंगे तो हमें पी टाइप का फॉर्मेशन होगा। लेकिन इसके रिएक्शन को अगर ध्यान से देखेंगे तो यह सिलिकॉन का क्रिस्टल है जो मेल्ट अवस्था में, पिघला हुआ अवस्था में, और यहाँ पर एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। ये क्या क्या सिलिकॉन को रिप्लेस करके खुद यहाँ पर एडजस्ट हो गया। एल्युमिनियम बॉन्ड बना लिया, सिलिकॉन बॉन्ड नहीं बना पाया। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है शेयरिंग करने के लिए। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी आ जाती है, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी आ जाती है, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी आ जाती है। और जैसे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी आता है तो यहाँ पर एक फिल्म, एक गैप बन जाता है, एक गड्ढा हो जाता है, जिसको हम कहते हैं होल्स कहते हैं। तो इसका मतलब साफ दिख रहा है कि यहाँ पर जो एल्युमिनियम है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो इसका मतलब है एक डोनर नहीं है, यह एक्सेप्टर है। तो इसका मतलब है एल्युमिनियम जो होता है एक्सेप्टर एलिमेंट्स है, एक्सेप्टर एलिमेंट्स है। तो इस प्रकार हमने एन टाइप और पी टाइप को दोनों का अलग अलग देखा कि एन टाइप क्या है और पी टाइप्स क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब सवाल उठता है कि सर कि किसी भी एन टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की मात्रा कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, चाहे एन टाइप हो या पी टाइप हो। यानी किसी भी एन टाइप या पी टाइप सेमी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन और होल्स की मात्रा कैलकुलेट कैसे होता है। तो इसके लिए एक समीकरण दे रहा हूं, इसके लिए एक समीकरण दे रहा हूं, वो क्या है जरा देखिएगा। इसके लिए एक समीकरण दे रहा हूं, लेट NH बराबर नंबर ऑफ होल, लेट Ne नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेट Ni number of होल या इलेक्ट्रॉन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इस प्रकार एक समीकरण दिया गया है कि NH क्रॉस Ne बराबर Ni का होल स्क्वायर। यह एक रेडीमेड फॉर्मूला है। NH क्रॉस Ne बराबर Ni का होल स्क्वायर। अगर हम इसका मतलब समझे
अगर हम इसका मतलब समझे कि हमारे पास एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है, उसमें होल भी होगा और उसमें इलेक्ट्रॉन भी होगा। तो होल और इलेक्ट्रॉन की जो कंसंट्रेशन है, उसकी जो डेंसिटी है, उसकी जो संख्या है, उन दोनों का जो प्रोडक्ट्स होता है वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या का स्क्वायर होता है। जब आप ध्यान से पढ़िएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, एन एच क्रॉस एन ई बराबर एन आई का होल स्क्वायर। अब हम इसकी बात करें इक्वेशंस, ये हाल फिलहाल ही आईआईटी जेई के अंदर यहां से एक प्रश्न पूछा गया था। हम इस हिसाब से काफी इसको इंपॉर्टेंट डाल रहा हूं कंपटीशन की वजह से, काफी इंपॉर्टेंट है कि एन एच क्रॉस एन ई बराबर एन आई का होल स्क्वायर। हाल फिलहाल आईआईटी जेई में यहां से एक प्रश्न पूछा गया था। तो इस प्रकार एन टाइप और पी टाइप के सारे कॉन्सेप्ट हमने आपको दिखाया और उस पर एक समीकरण दिया जहां से एक नोमेरिकल आता है, हमेशा आता है, यानी एन एच गुना एन ई बराबर एन आई का होल स्क्वायर है। तो हम क्या कर रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, इस कंडीशन हम लिखा नहीं पाऊंगा, तो जो आप सुन रहे हो आप उसे सुनिए तरीके से और समझने की कोशिश कीजिए। हम हिंदी ही बोल देता हूँ, समझने की कोशिश कीजिए और इसे खुद से लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि स्पेस कम होने की वजह से हिंदी नहीं लिखा सकता हूँ, काफ़ी पर्याप्त नहीं लिखा सकता हूँ। उसे करने के लिए आपको ऑफलाइन ही क्लास करना होगा, क्लास में पढ़ाया जाएगा। यहाँ केवल समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर में एन टाइप और पी टाइप क्या है। जरा आप देखते हैं, अब अपने लेक्चर्स को और आगे बढ़ाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब जरा देखना है कि एन टाइप और पी टाइप के ऊपर न्यूमेरिकल्स कैसे पूछा जाता है, इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आता है, चलो देखते हैं। आइए, तो सबसे पहला हम न्यूमेरिकल पार्ट की बात करता हूं। तो न्यूमेरिकल पार्ट को टाइप नंबर ए दे देता हूं, टाइप ए यानी टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 आपसे पूछा जाएगा कि एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर करंट की मात्रा कैलकुलेट करें, यानी कैलकुलेशन ऑफ करंट इन एन टाइप या पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो सबसे पहला है ए टाइप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ करंट। कैलकुलेशन ऑफ करंट, कैलकुलेशन ऑफ करंट इन एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर, चलिए पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। चलो देखता हूं, मान लेता हूं, लेट्स सपोज मान लेता हूं कि हमारे पास यह एक सेमीकंडक्टर्स है जो एन टाइप का सेमीकंडक्टर्स है। लीजिए एन टाइप का सेमीकंडक्टर्स है, इसके अंदर हमारे पास दोनों चीज अवेलेबल होगा, होल्स भी अवेलेबल होगा और इलेक्ट्रॉन्स भी अवेलेबल होगा। लीजिए होल्स होल्स होल्स, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन। यहाँ साफ दिख रहा है कि हमने होल्स की मात्रा कम लिया है और इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा लिया है, क्योंकि एन टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा होता है और होल्स की मात्रा कम होती है, यानी कह सकता हूं एन ई ग्रेटर देन एन एच। तो इसका मतलब है करंट का निर्माण होल्स की वजह से हो रहा होगा और करंट का निर्माण इलेक्ट्रॉन की वजह से भी हो रहा होगा। तो अब मान लेता हूं कि इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट का निर्माण हो रहा है उसको अगर हमने आई ई से दिखाया और होल्स की वजह से जो इलेक्ट्रॉन का निर्माण हो रहा है अगर उसको हम आई एच से दिखाया, तो इसका मतलब कि टोटल करंट जो होगा, टोटल करंट को अगर हम आई मान लेते हैं तो आई बराबर हो गया आई ई और प्लस आई एच, आई ई प्लस आई एच। अब हम इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया, जिसका मतलब है कि अगर एन टाइप के अंदर हमें टोटल करंट ज्ञात करना है तो हमें सबसे पहले निकालना होगा इलेक्ट्रॉन के कारण कितना करंट पैदा होता है और होल्स की वजह से कितना करंट पैदा होता है, और दोनों करंट को हम जोड़ देंगे। लीजिए तो हमें टोटल करंट प्राप्त होगा, यानी आई बराबर आई ई और प्लस क्या हो गया आई एच। तो अब हमें निकालना होगा
आई ई का मान ज्ञात करना होगा और आई एच का मान ज्ञात करना होगा। अब दोनों को ऐड करना होगा। तो चलिए सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं आई ई का मान क्या होगा और आई एच का मान क्या होगा। आइए ना कैलकुलेट करते हैं। यानी आई ई का मान कैलकुलेट करने जा रहा हूँ और आई एच का मान कैलकुलेट करने जा रहा हूँ और दोनों मान को हम यहाँ पर रख देंगे। जैसे यहाँ पर रखेंगे तो हमें एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर टोटल विद्युत धारा का मान प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यानी हम आई ई का मान कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। तो आई ई और आई एच कैलकुलेट करने के लिए हमें चलना होगा इलेक्ट्रिसिटी नाम के चैप्टर पर, क्योंकि हमने वहां पर पढ़ा रखा हूं। यानी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पर चलना होगा। तो चलते हैं, हमने क्या पढ़ाया है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, जरा देखते हैं। हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में क्या पढ़ाया, जरा देखते हैं। आपको याद होगा हमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया था आई बराबर होता है एन इंटू ई इंटू ए इंटू भी डी। आई बराबर एन इंटू ई इंटू ए इंटू भी डी। अगर सबको डिस्कशन दें तो भी डी का मतलब होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा रखा हूं और इसको हमने प्रूफ कर रखा है क्लासरूम में। ए का मतलब होता है क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया। और ई जो है ये चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ई बराबर है 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 19 कूलम। और जो एन है वो एन बराबर है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर। नंबर ऑफ चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर। तो इस प्रकार अगर इसी समीकरण का उपयोग करें सेमीकंडक्टर के ऊपर, इसी समीकरण का उपयोग करें सेमीकंडक्टर के अंदर, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के कारण ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन मेरे बच्चों, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन के कारण करंट है। इसका मतलब आई ई बराबर एन ई इंटू ए इंटू ई इंटू ए, और क्या हम भी ई लिख सकता हूं। भी ई का मतलब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए का मतलब क्रॉस सेक्शन, ई का मतलब 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 19 और एन ई का मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसी प्रकार ड्यू टू होल, ड्यू टू होल, अगर ड्यू टू होल की बात करें तो आई एच बराबर एन एच इंटू ई इंटू ए इंटू भी एच। अब हमने आई मिल गया और आई एच मिल गया। अब दोनों को हम ऐड कर देते हैं। लीजिए आप देख लीजिए, हम दोनों को ऐड करने जा रहे हैं, दोनों को ऐड करने जा रहे हैं। जरा देखिएगा, ये आपका इक्वेशन है, दोनों को हम ऐड करने जा रहे हैं। जैसे हमने दोनों को ऐड किया, हमने आपसे कहा था कि I बराबर होता है आई ई प्लस आई एच। तो I बराबर आई का मान एन ई इंटू ए इंटू ई इंटू भी ई और प्लस आई एच का मतलब एन एच इंटू ए इंटू ई इंटू भी एच। जब देखता हूं या तो आई बराबर, यहां जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लेता हूं। तो ए ई और ए ई कॉमन है, इसको बाहर कर लेता हूं। लीजिए हमने ए ई को बाहर कर लिया, तो हमारे पास जो बचा है वो एन ई इंटू भी ई प्लस एन एच और भी एच बचा है। एक काम कर लेते हैं, आई ए को नीचे कर देते हैं। तो आई बटा ए बराबर ई इंटू एन ई इंटू भी ई और प्लस एन एच इंटू भी एच। शायद आपको याद होगा लेक्चर से हमने पढ़ाया है आई बटा ए यानी करेंट बटा क्रॉस सेक्शन एरिया। करेंट बटा क्रॉस सेक्शन एरिया याद कीजिए, करेंट बटा क्रॉस सेक्शन एरिया को हमने करेंट डेंसिटी पढ़ाया है। अब करेंट डेंसिटी को हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार
आई बटा ए को हमने जे बोल दिया, तो जे बराबर हो गया एन ई भी ई प्लस एन एच भी एच और लास्ट में ई। तो इसका मतलब है न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए, न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव्स इन दोनों को सोल्व करने के लिए यह समीकरण और यह समीकरण से, दोनों समीकरण काफी काफी इंपॉर्टेंट है। लीजिए ना, एंड अगर सेमी कंडक्टर्स के ऊपर न्यूमेरिकल्स आना है तो इसी तरह का न्यूमेरिकल्स आएगा। न्यूमेरिकल्स टफ नहीं है, न्यूमेरिकल्स आसान है, बहुत ही सिंपल से है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट की बारीकियों को समझना होगा। आप कभी कभी खुद के ऊपर ध्यान देना होगा, सेल्फ स्टडी करना होगा, ठीक है। इसका मतलब जे बराबर, जहां जे लिख देता हूं, यहां पर जहां जे है करेंट डेंसिटी, करेंट डेंसिटी जिसको आम भाषा में हम धारा घनत्व कहते हैं, धारा घनत्व, जिसको हम धारा घनत्व कहते हैं। तो हम सेमीकंडक्टर्स के ऊपर हमने आपको इतना सारा न्यूमेरिकल समझ देखा। अब हम क्या कर रहा हूं, समराइज करने जा रहा हूं, क्या क्या प्रश्न आता है इसको समराइज करने जा रहा हूं। तो जो सबसे पहला प्रश्न है, जरा देखिएगा, जो सबसे पहला प्रश्न है, आज के ये लेक्चर हमने पढ़ाया है और क्या क्या प्रश्न आता है। सबसे पहला प्रश्न है, फीडबैक देने जा रहा हूं, 1 एन टाइप एंड पी टाइप में अंतर स्पष्ट करें, अंतर स्पष्ट करें, अंतर स्पष्ट करें। इसका मतलब है राइट द डिफरेंस बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप। आपको याद होगा बोर्ड 2020 का इसी साल क्वेश्चन पूछा गया था कि एन टाइप और पी टाइप में अंतर स्पष्ट करें। तो आप लेक्चर को ध्यान से सुने और जो भी अंतर स्पष्ट आपको नजर आता है आप उसे कॉपी पर लिखें। यहाँ पर कॉपी पर लिखवाना संभव नहीं है, बोर्ड छोटा है, टाइम लिमिटेड है, तो कॉपी पर लिखना संभव नहीं है। दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा के ऊपर न्यूमेरिकल पूछा गया था कि एन एच बराबर एन ई बराबर ई नॉट, एन नॉट इंटू ई माइनस ई जी अब बटा 2kT। इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आ चुका है। अगर हम बात करें तीसरा बात करें तो एन एच गुना एन ई बराबर एन आई का होल स्क्वायर, ये भी समझा रखा हूं। अगर हम तीसरा बात करें, सॉरी चौथा बात करें, तो अभी हमने आपको प्रूफ करके दिया था कि आई बराबर ई इंटू ए एन एच भी एच एन ई और भी ई। अगर हम पांचवा बात करें तो करंट डेंसिटी जे बराबर ई इंटू एन एच भी एच एन ई और भी ई। इतने सारे हमने निचोड़ तैयार कर दिया है। चलिए आपका आज का लेक्चर खत्म हो गया, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए जाकर के चीजों को काफी डिटेल में पढ़िए। कहीं भी समस्या आ रहा है, समस्या आता होगा क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है, समस्या आता होगा, तो कहीं भी समस्या आ रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, उस समस्या को हम जितना हो सके दूर करूंगा। बाकी जो भी पढ़ाई होगा क्लासरूम में पढ़ाई करेंगे, और कहीं भी कोई समस्या आ रहा होगा तो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, जितना अधिक से अधिक बच्चा इस लेक्चर को पढ़ सके और इसका फायदा उठा सके। ठीक है, बाय दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा वो पीएन जंक्शन होगा, यानी हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर बना लिया और हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर बना लिया। अब दोनों सेमीकंडक्टर को मिलाने वाले हैं, आखिर दोनों सेमीकंडक्टर को मिला करके हम पीएन जंक्शन का निर्माण करने वाले हैं, और यही पीएन जंक्शन हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। क्लास को मिस ना करें और मन से पढ़ें। लॉकडाउन में किसी प्रकार का दिक्कत ना रहे, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, और जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा अपने परफॉर्मेंस को और बेहतर करते चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बाय, कल मिलेंगे।